वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल के आपके कंप्लीट चैप्टर और क्वेश्चन आंसर साथ इसकी समरी यानी ऑल इन वन हमने इस वीडियो में लिया है। और मात्र आपके लिए हमने ये एक पैराग्राफ प्रिपेयर किया है। आपके 7 पेजेज का काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन मात्र हमने इस पैराग्राफ में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और टोटल क्वेश्चन आंसर्स भी इसी मैटर से, इसी कंटेंट से जो हमने लिया है उसी से बना देंगे। इस प्रकार आपको बस ये कंटेंट को ध्यान से समझना है, इसकी ट्रांसलेशन और चैप्टर में क्या हुआ वो स्टोरी समझनी है, ताकि आपको जब मैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा वो इन्हीं लाइंस को मैं इधर उधर करके उनके आंसर्स बनाऊंगा तो वो तभी समझ में आएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी डील्स विद द स्कूल डेज ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस कहानी में जो डील करती है यानी कि संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन, एक महान वैज्ञानिक, जब स्कूल के दिनों में पढ़ता था उससे संबंधित ये कहानी है, उसके स्कूल के डेज से। ही वॉज देन एट म्यूनिक इन जर्मनी, तब वो जर्मनी में म्यूनिक में था। इट एक्सपोजेस द होलोनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन जर्मनी। ये जर्मनी में स्कूल शिक्षा के खोखलेपन को एक्सपोज करती है, सामने लाती है। The story opens up with an exchange between Einstein and his history teacher, Mr. Brown. यूँ मानिए कि कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक्सचेंज यानी एक नोक झोंक से होती है। आइंस्टीन और उसके हिस्ट्री के टीचर से, उनका नाम मिस्टर ब्राउन था, उनके बीच नोक झोंक होती है। मिस्टर ब्राउन आस्क्स Albert when the Prussians defeated the French at Waterloo. श्री ब्राउन अल्बर्ट से पूछते हैं कि वाटरलू के युद्ध में प्रशिया के सैनिकों ने या प्रशिया के लोगों ने फ्रेंच को कब हराया था, कब उन्हें डिफीट किया था। तो अल्बर्ट कहता है that he does not know, उसे पता नहीं है कब हराया था, मुझे कोई पता नहीं है। He sees no point in learning dates. वो कहता है मुझे तारीख के ध्यान रखने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, कोई महत्व नज़र नहीं आता, उन्होंने कब हराया था मुझे क्या मतलब है। ऐसा आइंस्टीन उसके टीचर को जवाब देता है। डेट्स कैन बी सीन इन बुक्स, ये जो तारीखें होती है तो किताबों में मिलती है, किताब में देख लो कब हराया था, ऐसा जवाब दे देता है। दिस मेक्स मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस, इससे श्री ब्राउन अवाक रह गए, कोई शब्द ही नहीं निकला। एक स्टूडेंट एक टीचर को ऐसा जवाब देता है। फॉर अल्बर्ट एजुकेशन मीन्स आइडियाज एंड नॉट फैक्ट्स। अल्बर्ट के लिए शिक्षा का अर्थ था आइडियाज, विचार, नॉट फैक्ट्स, तथ्य नहीं बल्कि विचार। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग that why those soldiers were trying to kill each others. वो तो इस चीज को सीखने में इंटरेस्टेड था कि वो सैनिक एक दूसरे को मार क्यों रहे थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्यों मारा, किसने कितने सैनिक मारे, कब मारे, ये नहीं, वो मार क्यों रहे थे एक दूसरे को, उसका तो ध्यान ये बात सीखने में था। आइंस्टीन इज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर। आइंस्टीन एक अंधा फॉलोअर नहीं है, यानी अंधा किसी का जो पथ पर चलने वाला उसको फॉलो करने वाला नहीं है। वो क्या है, खुली आंखों से अपनी सोच से जीने वाला व्यक्ति है। ही डज नॉट एग्री विद हिज हिस्ट्री टीचर्स व्यूज। वो उसके इतिहास के टीचर से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है कि इतिहास से संबंधित जो भी वो तथ्य उसे बताते हैं, उसकी सोच अलग है। बिकॉज ऑफ दिस आंसर मिस्टर ब्राउन गेट्स इरिटेटेड।
जो ये उत्तर दिया आइंस्टीन ने कि मुझे तारीखों से कोई मतलब नहीं है, तारीखें पुस्तकों में पाई जाती है, इससे वो इरिटेटेड एंड चिढ़ गए, वो उनको खीज महसूस हुई। ही ऑर्डर्स अल्बर्ट टू स्टे इन द क्लास फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड डेट डे। उन्होंने उसे पनिशमेंट के तौर पर कहा कि आज के दिन तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड क्लास में रुकना होगा। अल्बर्ट डिड नॉट लाइक हिज लॉजिंग। अल्बर्ट को उसकी लॉजिंग यानी जहाँ वो रहता था, वो कमरा, वो स्थान, रहने का स्थान बिल्कुल पसंद नहीं था। हिज रूम वॉज इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। गरीबी की वजह से उसका जो कमरा था वो बहुत ही गरीब इलाके में था, म्यूनिक में। द लैंडलेडी ओपन बीट हर चिल्ड्रन। मकान मालकिन अक्सर उसके लड़के को यानी बच्चियों को पीटा करती थी। एंड हर हस्बैंड बीट हर ऑन एवरी सैटरडे व्हेन ही रिटर्न होम ड्रंक। और उसका पति उसको हर शनिवार जब वो शराब पीकर आता था तो वो उसकी पत्नी को पीटता था। ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। उसे वो गंदी बस्ती में जो हिंसा होती थी वो एटमोसफियर बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उनसे नफरत थी। एल्सा वॉज अल्बर्ट्स कजिन। एल्सा अल्बर्ट की चचेरी बहन थी। शी अश्योर्ड अल्बर्ट डेट ही कुड पास इफ ही स्टडीड इनफ। उसने अल्बर्ट को अश्योर किया, विश्वास दिलाया कि अगर वो ढंग से पढ़ लेता थोड़ा सा भी तो पास हो सकता था। शी एडवाइज्ड हिम टू ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन बाय पुटिंग अ लिटिल बिट एफर्ट। उसने अल्बर्ट को सलाह दी कि अगर वो थोड़ा सा प्रयास कर लेगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा। अल्बर्ट वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड म्यूजिक। लेकिन अल्बर्ट का शौक अलग था, उसकी रुचि विज्ञान और संगीत में थी। ही रेड साइंस बुक्स एंड प्लेड हिज वायलिन। वो तो उस विज्ञान की पुस्तकें पढ़ता था और वायलिन बजाता था। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन मैथ्स। उसका सबसे ज़्यादा रुचि गणित में थी। हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वॉज इवन बियॉन्ड हिज क्लासरूम टीचिंग। उसकी गणित की जो नॉलेज थी वो कक्षा में जो पढ़ाया जाने वाला जो भी मैटर था उससे कहीं ज़्यादा आगे थी। सो हिज मैथ्स टीचर मिस्टर कोच गेव हिम रिटन रेफरेंस डेट अल्बर्ट वॉज रेडी टू एंटर अ कॉलेज फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। इसलिए उसके जो टीचर थे मिस्टर कोच, उन्होंने ये रेफरेंस लिख कर दिया कि ये लड़का आगे कॉलेज में जा सकता है ऊंची पढ़ाई करने के लिए, उच्च गणित के शास्त्र को पढ़ने के लिए। ही ऑल्सो रोट ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर। उसने ये भी लिखा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे नॉलेज से कई गुना आगे चला गया है ये लड़का, ऐसा उन्होंने लिखा। यूरी वॉज अ सिंसियर फ्रेंड ऑफ अल्बर्ट। यूरी उसका एक बहुत ही सिंसियर मित्र था, काफ़ी गंभीर मित्र था। अल्बर्ट वॉन्टेड अ फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अ नर्वस ब्रेकडाउन। वो तंत्रिका तंत्र खराबी का एक झूठा सर्टिफिकेट लेना चाहता था अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उसे उस स्कूल में नोकझोंक हो गई थी, उसे वहाँ पढ़ना नहीं था। झूठा सर्टिफिकेट लगाकर वो उस स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था। यूरी फिक्स्ड हिज मीटिंग विद डॉक्टर अर्नस्ट। जो डॉक्टर अर्नस्ट थे उनसे यूरी ने उसकी मीटिंग फिक्स करवा दी जो उसको सर्टिफिकेट देते, फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट। डॉक्टर अर्नस्ट गोट कन्विंस्ड बाय अल्बर्ट्स फ्यूचर प्लान्स टू गो मिलान टू हिज पेरेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। डॉक्टर अर्नस्ट थे, उन्होंने इस बात पर वो विश्वास हो गया, उनको कन्विंस राजी हो गई कि अल्बर्ट के जो भविष्य की योजनाएं थी, मिलान जाकर मिलान शहर में उसके माता पिता के पास वो ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहता था, इस स्कूल में नहीं रहना चाहता था। अल्बर्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ द स्कूल। वो उस स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था। द हेड टीचर टोल्ड अल्बर्ट डेट ही हैड बिकम अ न्यूसेंस फॉर अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जो वहाँ के प्रधानाध्यापक थे उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि तुम स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द साबित हो रहे हो, बहुत बड़ी बाधा साबित हो रहे हो, परेशानी साबित हो रहे हो,
ही मस्ट लीव द स्कूल, तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ, ऐसा उसने कहा। और उसी दिन से अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए खुशी का समय आ गया, क्योंकि वो खुद भी यही चाहता था कि वो स्कूल को छोड़कर चला जाए। अब ये हमने ये मैटर तो पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एजुकेशन ऑब्लिक मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है। हाउ डज द स्टोरी ओपन अप, कहानी कैसे शुरू होती है। इसका आंसर आपको दिस स्टोरी से लेकर हिज हिस्ट्री टीचर तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस, किस वजह से श्री ब्राउन स्पीचलेस यानी शब्दहीन हो गए, उन्हें कोई बात कोई उत्तर ही नजर नहीं आया। आंसर है मिस्टर ब्राउन आस्क से लेकर स्पीचलेस तक, ये सारा आपके इसी में से लिखना है। मिस्टर ब्राउन आस्क ये रहा और आपको इसका स्पीचलेस यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अल्बर्ट्स व्यूज रिगार्डिंग एजुकेशन, शिक्षा को लेकर अल्बर्ट के क्या विचार हैं। तो फॉर अल्बर्ट से लेकर टीचर्स व्यूज तक लिखना है, प्लस ही सीज नो से लेकर सीन इन बुक्स तक लिखना है। सारा मैटर इसी में है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक आइंस्टीन आफ्टर हिज एक्सचेंज विद द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर के साथ उसकी नोकझोंक होने के बाद आप अल्बर्ट आइंस्टीन को बारे में क्या सोचते हैं। सेम आंसर लिख दे, क्वेश्चन नंबर 3 का ही चल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वॉज आइंस्टीन, आइंस्टीन किस प्रकार का विद्यार्थी था। सेम आंसर लिख दे, आंसर नंबर 3 का चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पनिशमेंट डिड द हिस्ट्री टीचर गिव टू अल्बर्ट, अल्बर्ट को उसकी इतिहास के टीचर ने क्या सजा दी। आंसर मिस्टर ब्राउन आस्क से लेकर सीन इन बुक्स तक, तो सेम लिख दें, फिर प्लस लगाकर बिकॉज ऑफ दिस आंसर से लेकर डे तक आप ये लिख दें जो आपके यहीं पर दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस आंसर से ये रहा और आपको ये आंसर डे तक लिखना है। और इसके पहले जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर ब्राउन आज से लेकर सीन इन बुक तक, यानी कि मिस्टर ब्राउन आज से लेकर और सीन इन बुक्स तक ये वाली लाइन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड अल्बर्ट थिंक अबाउट हिज लॉजिंग, यानी कि उसके रहने के स्थान के बारे में अल्बर्ट क्या सोचता है। तो अभी हमने पढ़ा था अल्बर्ट डिड नॉट लाइक से लेकर स्लम वायलेंस तक आपको पूरा का पूरा आंसर लिख देना है। अल्बर्ट डिड नॉट लाइक से लेकर लिखना है, यहाँ से आपको आंसर लिखना है और ये आंसर आपको लिखना है स्लम वायलेंस तक, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज एल्सा, एल्सा कौन थी। व्हाट डिड शी एडवाइज अल्बर्ट, अल्बर्ट को क्या सलाह देती है। एल्सा वॉज से लेकर एफर्ट तक आपको लिख देना है। एल्सा वॉज अल्बर्ट्स कजिन से और ये एफर्ट तक यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सब्जेक्ट्स वॉज आइंस्टीन इंटरेस्टेड इन, आइंस्टीन किस प्रकार के विषय में इंटरेस्टेड था। तो अल्बर्ट वॉज आइंस्टीन वॉज इंटरेस्टेड इन से आपको लिखना है टीचिंग तक आपको लिख देना है। अल्बर्ट वॉज इंटरेस्टेड इन से आपको लिखना है और ये लिखना है क्लासरूम टीचिंग तक, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट डिड मिस्टर कोच थिंक ऑफ अल्बर्ट, व्हाई डिड ही से ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर, मिस्टर कोच अल्बर्ट के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने क्यों कहा कि वो उसको और आगे नहीं पढ़ा सकते। इसी का क्वेश्चन नंबर 11 भी है। व्हाट रेफरेंस डिड मिस्टर कोच गिव टू अल्बर्ट, अल्बर्ट को मिस्टर कोच ने क्या लिख कर दिया। आंसर ही टुक ग्रेट से लेकर एनी मोर तक आपको लिखना है, लेकिन इसमें ही न लिखकर अल्बर्ट लिख दे, क्योंकि संज्ञा की जगह सर्वनाम की जगह प्रोनाउन की जगह आप अगर संज्ञा नाउन से आंसर स्टार्ट करें वो अच्छा रहता है। तो अल्बर्ट टुक ग्रेट इंटरेस्ट एनी मोर तक आप लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा था अल्बर्ट वाला और टुक ग्रेट, तो यहाँ से आपको लिखना है अल्बर्ट से ये रहा ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट, लेकिन इस ही की जगह आप अल्बर्ट लिख दें, ये जरूर ध्यान रखें। और एनी मोर तक आपको यहाँ पर लिख देना है और एनी मोर तक ये रहा है टीच हिम एनी मोर तक, यहाँ तक लिख दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड अल्बर्ट आइंस्टीन डिसाइड टू गेट रिड ऑफ द स्कूल, अल्बर्ट ने किस प्रकार निश्चय किया स्कूल से छुटकारा पाने का। और व्हाट डिड ही डू फॉर इट, इसके लिए उसने क्या किया। तो आंसर नंबर 6 का आंसर लिख दें, फिर प्लस
अल्बर्ट वांटेड अ फॉल्स। अब अल्बर्ट वांटेड अ फॉल्स है, तो आपको क्या करना है, अल्बर्ट वांटेड अ फॉल्स की जगह, इस वांटेड की जगह, इस वाले आंसर में आप गोट लिख दे। अल्बर्ट वांटेड की जगह गोट लिख दे, अल्बर्ट गोट अ फॉल्स वाला लिखें, फिर ब्रेक डाउन तक लिख दे। फिर ब्रेक डाउन तक लिखने के बाद टू लगाकर गेट रिड ऑफ द स्कूल, हमने ये वाली लाइन लिख दी। आपको भी पता होगा टू गेट रिड ऑफ द स्कूल, यानी इसी में से लिखा है, पर मैंने तरीका समझा दिया। अगर समझ में नहीं आए तो आप इस लाइन को बाद में दोबारा फिर सुने और अच्छा सही आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, वॉट डिड अल्बर्ट टेल डॉक्टर अर्नस्ट टू गेट अ सर्टिफिकेट। अल्बर्ट ने डॉक्टर अर्नस्ट को क्या बताया सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। हाउ डिड अल्बर्ट मीट मिस्टर अर्नस्ट वेल एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ देयर मीटिंग। अल्बर्ट मिस्टर अर्नस्ट वेल को किस प्रकार मुलाकात की और उनकी मुलाकात का क्या परिणाम आया, और आंसर आपको लिखना है अल्बर्ट वांटेड अ फॉल से लेकर ऑफ द स्कूल तक, और उसके बाद में ये लाइनों में साथ में ऐड कर दी है। ही सर्टिफाइड दैट अल्बर्ट वॉज नर्वस अबाउट द स्कूल। अल्बर्ट स्कूल के बारे में नर्वस था, बीमार था। यह आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड अल्बर्ट होप टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो इसको आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का आंसर में ऐड कर देना है, सेम आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज यूरी। हाउ डिड ही हेल्प अल्बर्ट। यूरी कौन था, तो यूरी वॉज से लेकर रीड ऑफ द स्कूल तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड यूरी कॉल अल्बर्ट द वर्ड्स वर्स्ट लायर। यूरी ने अल्बर्ट को संसार का सबसे झूठा व्यक्ति क्यों बताया, तो इसका आंसर आपको लिखना है अल्बर्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ द स्कूल। ये हमने अभी यहाँ से लिखा, अल्बर्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ द स्कूल। सो ही वांटेड अ फॉल्स, सो ही वांटेड, अभी हमने लिखा ही वांटेड, यहाँ पर देख अल्बर्ट वांटेड अ फॉल्स, तो हमने इस जगह की अल्बर्ट की जगह ही लिख दिया। ही वांटेड अ फॉल्स से लेकर ब्रेक डाउन तक ये आंसर हमने लिखा। फिर इसके बाद में डॉक्टर अर्नस्ट, फिर इसमें हमने ये लाइन ऐड की है, यूरी एडवाइड अल्बर्ट टू बी फ्रैंक एंड नॉट टू डिसीव डॉक्टर अर्नस्ट। उसने कहा कि तुम उनसे फ्रैंक यानी कि बिल्कुल खुलकर बात करना, उन्हें धोखा मत देना। ही मस्टंट प्रिटेंड टू बी सिक एज ही वॉज द वर्स्ट लायर अकॉर्डिंग टू यूरी। उसने कहा कि तुम बीमार होने का नाटक मत करना, क्योंकि तुम संसार के झूठे व्यक्ति हो, यूरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट एडवाइस डिड यूरी गिव टू अल्बर्ट बिफोर मीटिंग डॉक्टर अर्नस्ट वेल। डॉक्टर अर्नस्ट वेल से मिलने के पहले यूरी ने अल्बर्ट को क्या सलाह दी थी, तो आंसर नंबर 16 में से हमने इसका आंसर निकाल लिया, यूरी एडवाइस से लेकर 6 तक यह आंसर लिख देना है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, डिस्क्राइब द इंटरव्यू विद द हेड टीचर। प्रधानाध्यापक द्वारा जो मीटिंग हुई, इंटरव्यू हुआ था आइंस्टीन का, उसका वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डिड द हेड टीचर टेल अल्बर्ट व्हेन ही मेट हिम। जब हेड टीचर से वो मिला तो उसने, हेड टीचर ने यानी प्रधानाध्यापक ने क्या कहा, तो आंसर लिखना है द हेड टीचर लीव द स्कूल, यानी कि आपको लिखना है द हेड टीचर से लेकर लीव द स्कूल तक वैसा का वैसा लिखना है। नो सीरियस वर्क कुड बी डन एज लॉन्ग एज ही वॉज देयर, ये भी लाइन इसमें ऐड करनी है, जब तक वो वहां रहेगा कोई गंभीर कार्य नहीं किया जा सकता। अल्बर्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ द स्कूल, अल्बर्ट भी स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था। ही केम आउट ऑफ हिज रूम प्राउडली, वो भी प्रसन्नता से उसके कमरे से बाहर आया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट वाला, व्हाई डिड अल्बर्ट फील द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। उसने मेडिकल सर्टिफिकेट को उसकी जेब में बेकार क्यों माना कि अब ये बेकार हो गया है। आंसर है अल्बर्ट वांटेड अ फॉल्स, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा अल्बर्ट वांटेड, यहाँ पर आप वापस गोट लिखें, अल्बर्ट गोट अ फॉल्स से लेकर आपको लिखना है ब्रेक डाउन तक, यहाँ तक लिखना है। टू गेट रिड ऑफ द स्कूल, ये रहा टू गेट रिड ऑफ द स्कूल, हमने पहले लिख दिया आपके। बट द हेड टीचर लीव द स्कूल, बट हमने अपनी तरफ से लिखा, फिर द हेड टीचर से आपको लिखना है
लीव द स्कूल तक, ये लिख दिया। सो अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल, अब ये भी कहीं अलग से नहीं लिखना, प्रश्न में से ही लिखना है। सो अल्बर्ट फील का हमने सेकंड फॉर्म डिड हटाकर फेल्ट कर दिया क्वेश्चन में से, फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर हिज पॉकेट तक लिख देना है। कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये है कि अलग से मैटर याद नहीं करना पड़े, जितना सामने पैराग्राफ समरी बनाई है सारे क्वेश्चन आंसर घूम फिर के इधर की लाइन उधर करके उसी में से बना दे, और कम से कम मैटर में अधिक से अधिक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद हों। इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए लेसन्स कंप्लीट करते रहेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।